हे भाई, जिस जिसमें तुम आनंदित हो रहे हो, शरीर स्वस्थ है, सुंदर पत्नी है, सुंदर पुत्र है, घर है, पर्याप्त लक्ष्मी है, सम्मान समाज में है, पर इससे होगा क्या? कितने दिन जियोगे? कितने दिन भोगोगे? ये तुम्हारे साथ कितने दिन रहेंगे? तो खुद कह रहे श्रीपाद, दुखात्मक क्षण भंगुरः, तुम जो हर्षित हो रहे हो इससे तुम्हें सुख नहीं मिलने वाला, परिणाम में तुम दुखी होगे। क्यों? क्योंकि ये शरीर और ये भोग और ये संपत्ति, ये क्षण भंगुरः, किसी भी क्षण नष्ट हो सकते हैं, ये नष्ट होने वाले हैं। तुमने जो नष्ट होने वाले का आश्रय लेकर सुखी होने का निश्चय किया है, ये तुम्हारा बहुत बड़ा भ्रम है। विनाशी वस्तु, विनाशी शरीर, ये विनाशी पद तुम्हें कभी सुख प्रदान नहीं कर सकते। भगवान ने इससे दुखालयम कहा, दुख योनया कहा। श्रीपाद इसे कह रहे हैं दुखात्म, चाहे जितना सुंदर भोग हो, परिणाम में वो दुख ही प्रदान करेगा। आसक्ति रूपी बंधन और परिणामतः तृष्णा रूपी दुख। तृष्णा, भोगे हुए भोग को पुनः पुनः भोगने की प्रबल इच्छा, ये दंड है भोग का। तुम्हारा शरीर जिससे तुम भोग रहे हो, क्षण भंगुरः, किसी क्षण नष्ट हो जाने वाला है, पर है बड़ा दुर्लभ देह। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरः। ये क्षण में नष्ट हो जाने वाली, वो क्षण कब आएगा पता नहीं, पर आएगा, सब छीन लेगा। तो कह रहे सुख लवा भासेन सन्मोहनम, तुम जो भोग में सुख प्राप्त करने की भावना किए हो, ये सुखाभास है। जैसे श्वान, कुत्ता सूखी हड्डी को एकांत में ले जाकर चबाता है, उसी की गलफर से रक्त निकलता है, गालों से, उसको देखकर उससे सुखाभास होता है कि बड़ा स्वाद है, इसमें रक्त है, बड़ी पुष्टता है। ऐसे ही अपनी जीवनी शक्ति का नाश करके तुमको सुखाभास मिलता है, वो भी लव, क्षण मात्र के लिए। सन्मोहनम, वो भोग तुम्हें मोहित कर चुका है। स्त्री पुत्र द्रविणालय आदि शकलम, जितना भी तुमने जीवन में समेटा है, इत्यक्त्वा क्षणम, एक क्षण में छूट जाएगा। एक क्षण में सब छूट जाएगा। जहां प्राण निकले तो कोई तुम्हारा नहीं, कुछ तुम्हारा नहीं, कहीं भी तुम्हारा कुछ नहीं। तुम्हारा कर्म केवल तुम्हारे साथ है। इसलिए हठा निःसृतः, हठ पूर्वक निकल जाओ इस माया के बंधन से। हठ करना पड़ेगा, मुझे अधर्म पूर्वक विषय अब नहीं भोगना, बड़ा जोर का हठ करना पड़ेगा। नहीं बार बार कसम खाने पर, नियम लेने पर, वचन देने पर फिर भी हम फिसल जाते हैं, क्योंकि वो सच्चा हठ नहीं आया। अभी हमारे अंदर ये भाव है कि इस भोग में हम सुख ले लेंगे, इसलिए कसम खाने पर, नियम लेने पर, वादा करने पर भी हम फिसल जाते हैं। त्यक्त्वा हठा निःसृतः, इनसे तुम हठपूर्वक अपना राग छुड़ा लो नहीं, ये हठपूर्वक तुमसे हट जाएंगे। बलात्काल सब कुछ छीन लेगा। क्रंदम क्रंद ममंद कंदलित सदभवांकुरः सत्वरम, यदि तुमने इनका राग छोड़ दिया, नाम जपना शुरू किया, धाम का आश्रय ले लिया या धाम का वास मिल गया, तो तुम्हें एक परम लाभ मिलेगा। क्रंदम क्रंदम, बार बार रोने की इच्छा होगी। क्यों रो रहे हैं? कोई कारण नहीं है, कोई दुख या कोई कामना या कोई पीड़ा नहीं, एक ऐसी आनंद की उमगन है कि रोने का मन हो रहा है, बार बार रो। और जिसको ये मिल गया तो प्रीतम मिलने में देरी नहीं है।
बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। जब अपने में असमर्थता दिखती है और उस महान की प्राप्ति की प्रबल लालसा होती है तो एक ही बात होती है, रोना। हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं कि हम आपको प्राप्त कर सकें, पर आपकी कृपा से आपको प्राप्त करने का मन ललचा गया है, लालसा जागृत हो गई कि आप मिलें आपकी कृपा से। पर हमें में कोई योग्यता, कोई साधना बल, कोई तप बल आदि है नहीं। हे प्रभु, कैसे मिलोगे आप? अब उसके पास एक ही उपाय बचता है, वो आर्त भाव से पुकारता है और क्रंदम क्रंदम वो बार बार रोता है। कैसे मिलोगे नाथ? जीवन की शाम होने जा रही है, जैसा बना वैसा आपकी तरफ चले, पर अब ऐसा लगता है कि बिना आपको देखे ही जीवन चला जाएगा क्या? आज का दिन भी गया, आज की रात्रि भी गई, आप नहीं मिले। प्रभु कैसे मिलोगे, कब मिलोगे? वो उपासक फिर दैन्य होकर आर्त भाव से प्रभु को पुकारता है। रुदु शुश्रम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। भगवत दर्शन की लालसा रुलाती है। जिस पर तुम हो रीझते क्या देते यदुवीर। रोना, सिसकना, तड़पना, ये आहों की जागीर, ये संपत्ति देते हैं। भगवान जिस पर अतिशय प्रसन्न होते हैं उसको ये संपत्ति देते हैं। वो प्रभु के लिए तड़पता है, प्रभु के लिए रोता है, प्रभु के लिए सिसकता है। ऐसा महापुरुष मम भक्ति युक्तो भुवनम पुरातो, लोक के लोक को पावन करने की सामर्थ्य जागृत हो जाती है। विषयों के लिए तो सब रो रहे हैं, अपनी अनुकूलता के लिए सब रो रहे हैं, अपने प्रिय संबंधियों के लिए रो रहे हैं, लेकिन प्रभु के लिए कोई रोए? ये आश्चर्य की बात हो गई, ये परमानंद की बात हो गई, ये जीवन के परम लाभ की बात हो गई। ये तभी होता है जब अपने में असमर्थता दिखाई देती है। बड़े बड़े महापुरुष जब अपनी तरफ देखते हैं तो कहते क्वाहम तुच्छा परम अधमा प्राणिहो गर्ह कर्मा। और जब प्रभु की तरफ देखते हैं तो आनंद उन्मत्त हो जाते हैं। अपनी तरफ कोई साधन पथ का अभिमान नहीं, कोई सद्गुण का अभिमान नहीं, और उस महान की प्राप्ति की लालसा तो वो हृदय से व्याकुल हो जाता है। कैसे प्राप्त करूं? यही व्याकुलता विरह बन जाती है। श्रीपाद कहते हैं क्रंदम क्रंदम मंद कंदलित सदभवांकुरः सत्वरम। सात्विक प्रेम भाव का उसके हृदय में प्रादुर्भाव होता है और वो क्रंदम क्रंदम बार बार वो रोता है। ये उत्तम प्रेम का अंकुरण जहां हुआ तो धन्याति धन्य हो जाता है। अद्भुत आनंद उसके हृदय में प्रकट हो जाता है। ये श्रीधाम वृंदावन का आश्रय, श्रीधाम वृंदावन की कृपा भगवत प्रेमी महापुरुषों का संग कराती है, और इस संग से ये रंग चढ़ता ही है। नित्य एक धर्मिन संग, जब नित्य भगवत प्रेम धर्म से युक्त महापुरुषों का संग होता है तो रंग बढ़त नित्य नित्य सरस। तो नित्य उनके हृदय में प्रेम रंग बढ़ता है, हृदय द्रवित हो जाता है, सरसता आ जाती है। नित नित प्रेम अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। प्रतिदिन अखंड अनुराग अपने आराध्य देव से बढ़ रहा है, क्योंकि प्रेम प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। जहां अभंग प्रेम जागृत हुआ तो अगली पंक्ति है निरखत नित्य विहार पुलकित तन रोमावली आनंद नयन सुधार। यह जो कृपा हरिवंश की, जहां भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिला, अभंग प्रेम प्रकट हुआ,
माया नेत्र बंद हो गए, प्रेम नेत्र खुल गए, तो निरखत नित्य विहार, प्रिया प्रीतम का नित्य विहार वो देख रहा है। प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी जब जागृत हुई तो पुलकित तन रोमावली, अद्भुत आनंद में रोम रोम पुलकित हो रहे हैं। आनंद नयन सुधार, आनंद अश्रु स्वाभाविक प्रभावित हो, प्रियालाल के प्रेम से युक्त होकर, प्रियालाल की रूप माधुरी में आसक्त होकर स्वाभाविक बह रहे हैं। ये आनंद नयन सुधार, यह जो कृपा हरिवंश की, क्रंदम क्रंदम, वो बार बार रुदन करता है अपने आराध्य देव के लिए। ये जो हमारे हृदय में पारिवारिक स्नेह है, आसक्ति, ममता, देहाभिमान, ये बहुत कठिन है हटा पाना। ये केवल धाम कृपा से नाम रूप लीला जिनके हृदय में निरंतर चल रही है, ऐसे महापुरुषों के संग से हम आसक्ति हटा पाते हैं। अगर अब बात समझ में आ जाए तो अब तो यह बात मन मानी। अब हमारे मन में बात आ गई कि अब इस जन्म में हम राग रहित होकर भगवत प्रेम प्राप्त करेंगे। जमुना के तीर नीर वृंदावन धाम, सूर श्याम रटत रहत राधावर नाम। शरीर कहीं भी रहे पर अब मन तो यमुना के पावन पुलिन पे ही घूमेगा, और राधावर नाम हमारी जिह्वा पे रहेगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा राधा। अब तो यह बात मन मानी, छाड़ो नहीं श्याम श्यामा की, ये वृंदावन रजधानी। अब वृंदावन का अखंड वास नहीं मिला तो निराश मत होइए। वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्वारी, कोटि जन्म के अघतमय काट करे उजियारी। करोड़ों जन्मों के पापों का नाश करके प्रेम का प्रकाश कर देता है वृंदावन का आश्रय, वृंदावन का चिंतन। अब तो मैंने मन में ठान लिया किसी जन्म में श्यामा श्याम को प्राप्त करेंगे, पर मेरे में सामर्थ्य नहीं, इसलिए वृंदावन धाम का आश्रय और रसिकों का संग। भ्रम्यो बहुत लघु धाम बिलोकत, क्षण भंगुर दुखदानी। बहुत भ्रमित हुआ, कभी किसी शरीर में आसक्त हुआ, कभी किसी पद में, कभी भोगों में, नाना प्रकार से दुख ही पाया। अब नहीं, सर्वोपरि आनंद अखंडित सूर मरम लपटानी। ये जो आनंद का रहस्य था हम जान नहीं पाए, हमने बाहर आनंद ढूंढा। आज श्याम सुंदर की कृपा हुई है तो हृदय में ही वो आनंद समुद्र छुपा बैठा है। ये मरम जाना, अब लपटानी, अब इनके नाम में, इनके चरणों में, इनकी महिमा श्रवण गायन में अपने मन को, अपनी बुद्धि को समर्पित करते हैं। यदि हम रसिकों का संग प्राप्त कर लिए तो अब हमें कुछ दुर्लभ नहीं। मान लीजिए सबसे बड़ा लाभ यही है, यही लाभ शंकर माना। उमा संत समागम सम न लाभ कछुआन। पर महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघस्य। ये अगम्यो शब्द से हम कम समझ पा रहे हैं, इसी से चूक हो जाती है। भगवत कृपा से महापुरुषों का संग मिलता है। ये धन आदि मिलना, लोक वैभव मिलना, ये कोई भाग्य बड़े हैं ऐसी बात नहीं है। ये पापियों के पास जो घोर पापाचरण करते हैं, परिणाम आता है ट्रक का ट्रक रुपया पकड़ा जाता है, वो पूरे आजीवन जेल में रहते हैं। कितना रुपया एकत्रित किया और जेल, और जीवन व्यर्थ, फिर नरक। ये धन आदि की बढ़ोतरी होना,
या बहुत सुख सामग्री एकत्रित कर ले, ये कोई लाभ नहीं है। लाभ ये है जैसी भी परिस्थिति उसमें संतुष्ट होकर आप अविनाशी का नाम जप कर रहे हैं। अविनाशी हमारा प्रीतम है, सच्ची माने, ये कोई पढ़ी लिखी बात नहीं, हृदय है। अनंत जन्मों से हम जिसको प्यार करने के लिए तड़प रहे थे वो हमारे प्रभु थे। हम शरीरों के राग में भूल रहे हैं, सच्ची माने। बड़ा पछतावा होगा यदि प्रभु से इस जन्म में प्यार नहीं कर पाए।